हाय गाइस, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल श्रवण कुमार क्लासेस। तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, इवन एट्रीब्यूट्स वगैरह। तो आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो जो कुछ थ्योरी बच गया था उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या बताए थे? फर्स्ट आपको बताए थे आइडेंटिफिकेशन, जिसमें बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उन सारे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शंस होता, फर्स्ट जो थ्योरेटिकल पॉइंट फर्स्ट जो था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो फर्स्ट वीडियोज में हम पढ़ चुके थे पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड पढ़े थे हम लोग मेजरिंग पढ़े थे। थर्ड जो पढ़े थे हम लोग वो पढ़े थे रिकॉर्डिंग। फोर्थ पढ़े थे क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्लासिफाइंग भी कहते हैं, ठीक है। फाइव जो पढ़े थे वो पढ़े थे समराइजिंग। सिक्स पढ़े थे एनालिसिस एंड सेवन जो पढ़े थे वो कम्युनिकेटिंग पढ़े थे, कम्युनिकेटिंग टू यूजर पढ़े थे। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे? ब्रांचेज, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं किसे हैं ये हम अच्छे से समझ लिए थे। अकाउंटिंग में क्या क्या पार्ट आती है वो भी समझ लिए थे। आज हम चलते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग का जो है 3 ब्रांचेज होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। ये जो 3 पार्ट है वो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, फर्स्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड डिस्कस कर चुके थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। सिंपली कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वे से माध्यम से हम क्या करते हैं, बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को, उन सभी लेन देनों को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशंस मेजरिंग करते हैं, उसको मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। एंड आफ्टर मेजरिंग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक्स को हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। क्लियर है? एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग करते थे। क्लासिफिकेशंस के बाद क्या करते थे, समराइजिंग करते थे, एनालिसिस करते थे, इवन कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स का यूज होता था। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ लिए थे, फिर भी अब चलते हैं इसमें भी तो थोड़ा सा हाईलाइट हम कर देते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी आप बिजनेस को करते हो, उस बिजनेस से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली गुड्स को परचेज करोगे, गुड्स को सेल आउट करोगे। तो जो सेल्स करोगे, परचेज करोगे, तो वन टाइम ही परचेज, वन टाइम सेल तो करोगे नहीं। ड्यूरिंग द ईयर्स आप बहुत सारे आइटम, बहुत काफी टाइम क्या करोगे, गुड्स को परचेज करोगे और गुड्स को सेल आउट करोगे और कोशिश करोगे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल आउट करें। तो ये जो प्रोडक्ट परचेज किया, सेल किया, या जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रखे हो, उस बिजनेस में क्या है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। सैलरी पेड करोगे स्टाफ को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करोगे बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट है, जैसे कमीशंस हो गया, ठीक है, रेंट हो गया। तो ये सारे चीजों को आइडेंटिफिकेशंस करना होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या था, समराइजिंग वगैरह हो गया, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर हो गया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप समझ में आ गया होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। चलिए चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग नेम से क्लियर है कि जिस प्रोडक्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, जिस प्रोडक्शन को आप करते हो, उस प्रोडक्शन का कॉस्ट तो फिक्स करना होगा। सिंपली कह सकते हो कि
मान लीजिए सपोज बहुत सारे कंपनी है आपके पास, बहुत सारे कंपनी में आपका आ जाता है सैमसंग, ओप्पो, नोकिया, तो ETC कर देते। मींस कि बहुत सारे कंपनीज है, या सिंपली कह सकते हो कि आप जिस शॉप को करना चाहते हो, आप जिस कंपनी को स्टार्ट करते हो, तो उस कंपनी में प्रोडक्शन तो करोगे ही, या प्रोडक्शन नहीं करोगे। जब प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कंपनी स्टार्ट करने का आपको कोई नीड ही नहीं है। तो सिंपल में आप एक लाइन ही याद रखिएगा कि जब आप कंपनी को स्टार्ट करते हो तो उस कंपनी में प्रोडक्शन करना होता है, और उस प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को इंडिकेट करना पड़ता है। सिंपली आप उसमें रॉ मटेरियल्स कितना का परचेज किए हो, आप जिस प्रोडक्ट को बनाए हो उस प्रोडक्ट में कितना रुपया का रॉ मटेरियल्स यूज हुआ, कितना लेबर चार्जेस लगा, कितना फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी यूज किए हो, या रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितना होता है, ठीक है। पर्सनली एक प्रोडक्ट पे कितना आपका एक्सपेंसेस होता है, तो उन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिए, आप अपना प्रॉफिट ऐड कीजिएगा और टैक्सेस ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं सिंपल से लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसके लिए समझने के लिए क्या करना होगा, किसी भी कंपनी का मान लीजिए सपोज ओप्पो ले लीजिए, किसी भी कंपनी को, या खुद की कंपनी आप स्टार्ट करते हो और प्रोडक्ट करते हो, उससे भी आप ले सकते हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी है मैन्युफैक्चर एक्सपेंस जो होता है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की विषय आती है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हो उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट जो है काफी है, अच्छा हद तक आप अर्न करते हो, तो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है काफी बढ़िया है। सिंपली कह सकते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, तो मैनेजमेंट अकाउंट दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। क्या करता है, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो आपको किसी भी बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए काफी हेल्प करता, काफी सहायता प्रदान करता। सपोज यदि आपका फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही बढ़िया है, आपने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, और उस आफ्टर 1 ईयर्स आपका वो बिजनेस में जो नेट एसेट है वो नेट एसेट मान लीजिए कि आपको 3 लाख का। मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि आपने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया 1 लाख से, अब उस 1 लाख से क्या करते गए, आप प्रॉफिट अर्न करते चले गए और बिजनेस में इन्वेस्ट करते चले गए। आफ्टर 1 ईयर या ड्यूरिंग द ईयर इंडेड जो होता है, साल के अंत में आप क्या करते हो, प्रॉफिट को अर्न करते हो। टोटल प्रॉफिट विथ नेट एसेट्स अगर आप करते हो टोटल, तो आपके पास 3 लाख होता, तो 3 लाख जो होता तो डिफरेंस 2 लाख का हो गया, वो 2 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपका आफ्टर 1 ईयर्स क्या हो जाएगा, 3 लाख का हो गया। मीन्स कि आपका जो पोजीशन है वो काफी बढ़िया है। जब आपका पोजीशन बढ़िया है तो इजिली आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन ले सकते हो किस चीज के लिए, अनदर बिजनेस के लिए, किसी दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यदि वो बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो आप तो डिसीजन ले पाओगे नहीं, क्योंकि आपने पहले से जिस कैपिटल को इन्वेस्ट किया था 1 लाख का, वो डेवलप ही नहीं कर रहा, एक को डेढ़ भी नहीं कर पा रहे हो आप। तो इस कंडीशंस में आप बिजनेस बढ़िया नहीं कर रहे हो, जिस रीजन से क्या होगा कि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये क्या करता है, हेल्प करता है एक ऑनर को, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए, ताकि आप किसी बिजनेस को कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स है आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या था, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, जो था एक था फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग था, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते थे, बिजनेस से स्टार्ट करते थे और बिजनेस से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होता था सारे को आइडेंटिफाई करते थे, मेजर करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, क्लासिफाइंग करते थे,
ठीक है, ईडीसी, ये सारे पॉइंट्स जो हम लोग क्या करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते थे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो होता उसको निर्धारित करने के लिए हम जिस बुक का हेल्प लेते हैं उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है हमेशा जो ऑनर होता है उसको डिसीजन लेने के लिए काफी हेल्पफुल होता है, काफी वो सहायता प्रदान करता है ताकि वो बिजनेस को और भी डेवलप कर सके। चलिए अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, या सिंपली कह सकते हो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो इसको पहले मिटा लेते हैं फिर देखो। क्वेश्चन था बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। क्लियर है? क्या था क्वेश्चन, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, या सपोज कह सकते हो सिंपली डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि अकाउंटिंग होता क्या है, ये सब जो पार्ट था अकाउंटिंग का ही पार्ट था। ये जो पार्ट है बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग क्या होता है, जिस पुस्तक में आप रिकॉर्ड करते हो, सिंपली जिस बुक्स में आप रिकॉर्ड करते हो या किसी भी चीज को रखते हो, उस रखने के जो एक्टिविटीज होता है उन एक्टिविटीज को ही हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। क्लियर है? तो चलिए हम पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ लेते हैं। मान लीजिए बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, ये दोनों का डिफरेंस समझकर ही हमें अच्छे से समझ जाएंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? चलते हैं। बुक कीपिंग में जो वर्क होता है, आप ये देखते हो IMRC होता है, यानी कि IMRC। बुक कीपिंग में इतना ही का वर्क होता है। क्या होता है बुक कीपिंग में, आइडेंटिफिकेशन का वर्क किया जाता, मेजरिंग का वर्क किया जाता, रिकॉर्डिंग का वर्क किया जाता एंड क्लासिफिकेशंस का वर्क किया जाता। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए तो यहाँ पे क्या था, बुक कीपिंग में जो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो चार है। क्या है? IMRC। IMRC आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। क्या था? I for identifications, M for measuring, R for record, C for classifying। That's good। तो ये जो पॉइंट्स है ये बुक कीपिंग का पॉइंट है। क्लियर? बट अकाउंटिंग का पॉइंट क्या था, अकाउंटिंग का पॉइंट आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या है? IMRCSAC। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये पॉइंट आपका अकाउंटिंग का पॉइंट है। बुक कीपिंग में ये पॉइंट्स होते हैं और अकाउंटिंग में ये होता है। इस चीज को आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि पिछले क्लास में भी हम पढ़ा चुके थे, जो वीडियो अपलोड किए थे उस वीडियो में भी हम बता चुके थे कि IMRCSAC क्या होता है। क्लियर है? अब देखिएगा, जो बुक कीपिंग होता है ना, वह एक कलर प्रिपेयर करता है। बुक कीपिंग क्या करता है, एक क्लर्क होता है, क्लर्क के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बुक कीपिंग को। हम लोग लास्ट वीडियोस में क्लास में क्या डिस्कस किए थे, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और आफ्टर समराइजिंग जो वर्क होता था एक CA का स्टार्ट होता था जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस का वर्क करता था। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस क्या था, आफ्टर समराइजिंग किया जाता था। जब आप किसी भी चीज को समराइज कर लोगे तो समराइज करने के बाद ही CA का जो मेन काम होता है वो वहां पर से स्टार्ट होता है। और CA क्या करता है, आपको वो बताता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लॉस अर्न कर रहा है, ठीक है, या फिर आपका एसेट्स इंक्रीज किया, लायबिलिटीज इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। इन सारे चीजों का एक स्टेटमेंट क्या करता, शो अप करता, शो करता कौन, CA के द्वारा इंडिकेट किया जाता। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो ये जो बुक कीपिंग जो प्रिपेयर करता,
आप सिंपली किसी बैंक में देखते होंगे एक मैनेजर होता, एक असिस्टेंट मैनेजर होता, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं, एक कैशियर होता है, क्लर्क होता, क्लर्क को ही कैशियर बना देता है, क्लर्क को ही और भी डिपार्टमेंट जो होता है बैंक का वो दे देता। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं कि जो भी ये IMRC देख रहे हो, सॉरी IMRC जो देख रहे हो, ये क्लर्क का वर्क है। क्लर्क क्या करता है, काम करके चला जाता है, ठीक है। आप बैंक में जाके देख सकते हो, बैंक में जो क्लर्क होता है ना, वो 4 से 5 बजे के बाद रुकेगा नहीं, लेकिन जो मैनेजर होता, असिस्टेंट मैनेजर होता, वो 5 बजे के बाद रुककर वो सारे अकाउंट को अपडेट करके घर जाता। तो सिंपल में ये जो बुक कीपिंग क्या था, क्लर्क का वर्क है, और ये जो अकाउंटिंग है ये CA का वर्क है, या कह सकते हो सीनियर मैनेजर का वर्क होता है, सीनियर स्टाफ का वर्क होता। क्लियर? क्या था, ये क्लर्क के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ये आपका सीनियर स्टाफ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, या CA के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। या आप एक लाइन ये भी कह सकते हो ये CA के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और ये जो किया जाता जूनियर CA जो होता, यानी कि CA का जो असिस्टेंट होता उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता। आई होप कि आप ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होता है। चलिए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेगा तो ये क्या जो होता है, ये प्राइमरी बुक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइमरी बुक होता है। और अकाउंटिंग में क्या होता, वो होता है सेकेंडरी बुक होता है। मीन्स जो क्लर्क होता है, आप जब बैंक में जाते हो तो बैंक में कैश डायरेक्ट मैनेजर को डिपॉजिट करते हो, या कैश काउंटर पे जाके क्लर्क को देते हो, क्लर्क को देते हो। तो क्लर्क को जो देते हो तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो बुक कीपिंग में होता है, मीन्स प्राइमरी बुक तो आपका ये हो गया। सेकेंडरी बुक आपका अकाउंटिंग होता है, जो मैनेजर करता, जो सीनियर स्टाफ होता वो करता। जूनियर अकाउंट का काम पहले होता और सीनियर का बाद में होता, ठीक है। तो अब चलते हैं, तो दिस स्टेप इज नोन एज बुक कीपिंग एंड दिस स्टेप इज नोन एज अकाउंटिंग। तो यहां पे क्लियर है कि बुक कीपिंग क्या है और सेकेंडरी बुक क्या है। बुक कीपिंग प्राइमरी बुक होता है और अकाउंटिंग जो होता है वो आपका होता है सेकेंडरी बुक होता है। इज दैट क्लियर? यदि कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या किसी भी पॉइंट्स में यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इसका डिफरेंस जो है वो है ये जो है रूटीन जॉब है। ये क्या है आपका रूटीन जॉब, तो ये रूटीन जॉब है। नेक्स्ट अकाउंटिंग में क्या होता, अकाउंटिंग का जो पार्ट होता है वो होता है एनालिटिकल एंड डायनामिक। क्लियर है? तो जो बुक कीपिंग का जो पार्ट है ये जो है डेली रूटीन का जॉब होता है, बट जो अकाउंटिंग होता है वो एनालिटिकल एंड डायनामिक वर्क होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है, उसे बताने के लिए हम इसे पहले मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, तो अब हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़े थे, इससे पढ़े थे ये जो बुक कीपिंग है इट्स अ रूटीन जॉब होता है, बट अकाउंटिंग इट्स अ एनालिटिकल एंड डायनामिक स्टेप होता है, जॉब्स होते हैं। क्लियर? अब आइए, इसमें क्या होता है, बुक कीपिंग के लिए कोई भी स्किल्स की जरूरत आपके पास नहीं होता है। सिंपली बुक कीपिंग के लिए आपके पास ये नहीं कि CA का डिग्री होना चाहिए। बुक कीपिंग के लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप CA के असिस्टेंट ही हो। बुक कीपिंग के लिए आप नॉर्मली 12th या ग्रेजुएशन आप कर चुके हो कॉमर्स से, तो आप बुक कीपिंग मेंटेन कर सकते हो। क्लियर? या फिर बैंक में ये कोई स्पेशलाइजेशन होता है क्या कि आप मैनेजर हो तो ही आप बुक कीपिंग का वर्क कर सकते हो, मैनेजर हो तो आप अकाउंटिंग का वर्क कीजिएगा, उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। लेकिन बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशलाइजेशन स्किल नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। बुक कीपिंग के लिए क्या चाहिए? नो स्पेशलाइज्ड स्किल। क्लियर?
या स्पेशलाइजेशन स्किल। क्लियर है? इसके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब चलते हैं, जो अकाउंटिंग प्रिपेयर करेगा, अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइजेशन स्किल की जरूरत होता है, क्योंकि एक जूनियर सीए वर्क कर सकता है बुक कीपिंग का, लेकिन जूनियर सीए जो है कभी भी अकाउंटिंग का वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपका कौन लेता है? आपका जो सीनियर होता है। यदि कहीं पे जॉब करोगे तो फाइनल डिसीजन वही लेगा। कौन लेगा? या तो आपका सीनियर लेगा, नहीं तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो ऑनर होता है वो लेता। तो उसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल होता, ठीक है, एक पोजीशन होता। सो अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो है वो नीड होता है। क्लियर? क्या होता? स्पेशलाइज्ड स्किल जो होता है फॉर अकाउंटिंग नीड होता है। क्लियर? सो बुक कीपिंग डोंट रिक्वायर्ड, या कह सकते हो बुक कीपिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है स्पेशलाइजेशन स्किल को, पर्सन के पास वही, बट अकाउंटिंग के लिए नीड है। बहुत ही इंपॉर्टेंस पार्ट होता है कि उसके पास कुछ स्पेशलाइज स्किल हो। क्लियर? तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट आपको पढ़ाया, एक पढ़ाया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जिसे हम लिखे हुए हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इसको मिटाकर नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जिसे ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हो। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, क्या किए हैं? अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम लोग फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते थे। मतलब वो जो आंसर था, वो आंसर किसका था? 4-5 क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर हम बताए थे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स का, एट्रीब्यूट्स का, ये हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़े क्या है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं। ब्रांचेस अकाउंटिंग में वो क्या होता था बता चुके थे, 3 पार्ट होता है, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्लियर? जैसे हम लोग लिखे थे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अब जो पॉइंट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग या ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है, आप अब हमें बताइए कि आप किसी भी बिजनेस को करते हो या किसी भी थिंग्स को करते हो, तो उसके पीछे आपका कोई इंटेंशन होता या नहीं होता? बिना इंटेंशन का, बिना ऑब्जेक्ट का आप किसी भी थिंग्स को नहीं करते हो। यदि आप 11th भी पढ़ रहे हो, कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हो, तो कुछ न कुछ आपके मन में, आपके माइंड में कुछ आइडियाज होगा जिस बेसिस पे आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो। तो हर एक थिंग्स के लिए, हर एक पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट होता ही है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग में हम क्यों प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग? हमारे लिए इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? हमें प्रिपेयर करने के मेरा इंटेंशन क्या है? तो इन इंटेंशंस को इंडिकेट करने के लिए क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ाएंगे हम, जिसमें हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर करते क्यों है, हम लोग बनाते क्यों हैं, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है भाई किस अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के लिए। तो सिंपली अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के मेरा ऑब्जेक्ट है कि मेरा जितना भी ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हम डे टू डे करते हैं और सारे ट्रांजैक्शन को याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। माइंड है, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है? कंप्यूटर भी हैंग कर जाता, तो यहाँ तो दिमाग है भाई, ये भी हैंग कर जाएगा। तो सिंपली कह सकते हो कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उन सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे से हम याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम एक बार ही तो सेल नहीं कर सकते ना। बहुत सारे हमारे कस्टमर हो गए, बहुत सारे आएंगे, उधार भी लेके जाएंगे और कैश भी देके जाएंगे, जो कि याद हमें नहीं रह पाएगा। तो इन पॉइंट को मेमोराइज करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं।
जिसमें सारे चीज को रिटेन लिखते हैं फॉर फ्यूचर्स, देखने के लिए कि यदि किसी को नीड है, सिंपली मैंने कितना पैसा किसको ऑन क्रेडिट दिया, हम खुद किसी से लिए होंगे, तो ये सारे चीजों को याद रखने के लिए हमें रिटेन मेंशन करना पड़ता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव या दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट फर्स्ट है आपका टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। पॉइंट फर्स्ट क्या है? पॉइंट फर्स्ट है आपका टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग। तो इसमें क्या था, हम बिजनेस से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन करते थे सारे ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करते थे, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन उसको मेजरिंग करते थे मनी के टर्म्स में, एंड आफ्टर मेजरिंग हम लोग रिकॉर्ड करते थे। किसे रिकॉर्ड करते थे? जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता था एंड इवेंट्स जितना भी होता था उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते? रिकॉर्ड करते थे। हम पिछले क्लास में ये भी बता चुके हैं कि अकाउंटिंग में वैसा कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिसका मनी के टर्म्स में वैल्यू ना हो। इज दैट क्लियर? क्या हो? मनी के टर्म्स में वैल्यू ना हो। जब तक मनी के टर्म्स में उसका एक प्रॉपर प्राइस इंडिकेट नहीं किया जाएगा तब तक हम उस ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इवन जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसी ट्रांजैक्शन को करेंगे, डोमेस्टिक यूज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को यूज या रिकॉर्ड उसमें नहीं करेंगे। क्लियर है? तो पॉइंट फर्स्ट क्या था? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है, या जितने भी थिंग्स है जो आप ट्रांजिट करते हो कस्टमर से, होलसेलर से, कंपनी से करते हो, उन सारे को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना आपका जरूरी है। तो इन चीजों को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से ही हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? अब आइए, तो सिंपली कह सकते हो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड, उन सारे ट्रांजैक्शंस को आप क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट ऑफ अ बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का जो है वो क्या है? वो है टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को इंडिकेशन के लिए, इंडिकेट करने के लिए, वेल नॉलेज होने के लिए हमें क्या करना होगा? डिटरमाइन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को। तो इस वे से हम ये पता कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस हमें बिजनेस में कितना है। इसे जानने के लिए ही हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम लोग जो है अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशंस। हमारे बिजनेस जो है, हमारा बिजनेस जो है साल के अंत में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है,
मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन सारे चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए ही हम अकाउंट बनाते हैं। इस पर्पज से ही क्या करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कुछ देर पहले हम लोग हाईलाइट कर चुके थे कि सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और उस बिजनेस में 1 लाख रुपया नेट एसेट या नेट कैपिटल को लगाते हो। आफ्टर 1 ईयर्स क्या होता है, आपके फॉर्म में 3 लाख का एसेट होता है। मीन्स क्या, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो फाइनेंशियल पोजीशन काफी बढ़िया है। तो ये कैसे पता चलेगा, पता तब चलेगा जब आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे। क्लियर है? तो अकाउंटिंग बेस पे ही आप क्या करोगे, अकाउंटिंग प्रिपेयर कर देते हैं। बिना अकाउंटिंग प्रिपेयर जो है हम क्या करेंगे, कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे पास नेट एसेट जो है आफ्टर एंडिंग, यानी कि बंद होने के बाद क्लोजिंग टाइम में कितना हम प्रॉफिट अर्न किए, लॉस क्या अर्न किए। तो इन सारे चीज़ों के लिए हमें अकाउंटिंग प्रिपेयर करना होता है, जो कि मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपने फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, इवन वेल नॉन एज होने के लिए हमें क्या करना होता है, अकाउंटिंग प्रिपेयर करना होता है। क्लियर? पॉइंट 4 जो है वो है आपका असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या पॉइंट है, असिस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए क्या किया जाता है, अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है। पिछले पॉइंट में भी हम लोग पढ़े थे, ब्रांचेस से अकाउंटिंग में भी पढ़े थे। क्लियर? इवन जब हम डिफरेंस बता रहे थे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग में, तो उसमें भी बता चुके थे कि जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो क्या करता, आपको हेल्प करता फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन करने के लिए कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो। आई होप यदि दूसरा बिजनेस भी इससे रिलेटेड स्टार्ट करते हो तो और भी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे। तो ये चीज़ को जानने के लिए ही क्या करते हैं, असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का वर्क करते हैं, जो कि एक मैनेजमेंट को, एक जो अथॉरिटीज पार्ट होता है, एक जो ऑनरशिप होता है, उसको ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है? ये क्या करता, हेल्प करता है टू मैनेजमेंट कि आप जिस बिजनेस को बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप इसी तरह से यदि करते चले जाते हो तो और भी बढ़िया करोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग। अब ये कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग आप क्लियर हो चुके हो कि कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग होता क्या। आप अच्छे से जानते हो कि कंपनी जिस बिजनेस को करता है, आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या करता है, वो कम्युनिकेट का वर्क करता है। और ये कम्युनिकेट किसको करता, टू यूजर्स को करता है। यूजर हम पिछले क्लास में बता चुके थे, यूजर्स 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स होता है। क्लियर? तो ये जो कम्युनिकेटिंग टू अकाउंटिंग है, सिंपली कह सकते हो कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, इंफॉर्मेशन जो होता है वो यूजर्स को बताने का वर्क करता है। तो पॉइंट क्लियर है? यदि आप हम लोग एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग होता है वो क्या होता है, पॉइंट फर्स्ट था टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फर्स्ट पॉइंट था कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड सारे पॉइंट को रिकॉर्ड करेंगे, वो भी रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। क्लियर? पॉइंट सेकेंड जो था वो था डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट जो था फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का वो क्या था, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें डिटरमाइन करता था, इंडिकेट करने के लिए ही या वेल नॉन एज होने के लिए हम क्या करते, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते थे। चलिए पॉइंट थर्ड जो है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि यहाँ पे क्या था, फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, जानने के लिए हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प के पर्पज से हम लोग अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। एंड नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग, जितने भी इंफॉर्मेशन होता है वो कम्युनिकेट करता है किसे, यूजर्स को। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग।
तो पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट में, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग जो आप प्रिपेयर करते हो उसका एडवांटेज क्या है? सिंपली कह सकते हो किसी भी थिंग्स के प्रति किसी भी थिंग्स को आप यूज करते हो तो उसमें एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होता है, बट हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो डिसएडवांटेज को थोड़ा बहुत निगलेक्ट करके चलते चलते एडवांटेज की ओर। तो एडवांटेज जो होता है इसका पॉइंट फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? पॉइंट फर्स्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं अबाउट अ बिजनेस, उसे इंडिकेट करने के लिए, जानने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। क्या था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। जिस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं उस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करते हैं, पूरे 1 साल तक बिजनेस को भी करते हैं। तो बिजनेस को करने के बाद हमें क्या चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रहा है, जो मेरा पोजीशन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो इन पोजीशन को इंफॉर्मेशन पता करने के लिए ही कि बिजनेस का इंफॉर्मेशन क्या है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है वह क्या है, इन सारे चीजों को जानने के लिए क्या करते हैं? अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो मेन एडवांटेज है क्या था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जिसे जानना पड़ता। सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट क्या? असिस्टेंट मैनेजमेंट। मीन्स ये जो सेकेंड पॉइंट असिस्टेंट टू मैनेजमेंट है, ये क्या करता है? हेल्प करता है टू मैनेजमेंट टीम को, जो मैनेजर को किस चीज के लिए? डिसीजन लेने के लिए। आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हो? बिजनेस का डिसीजन इजीली ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम जो क्रिएट होता वो नहीं हो सकता, डिसीजन लेने में जो काफ़ी सस्पेंस होता वो नहीं रहेगा। तो इस माध्यम से अकॉर्डिंग टू एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग यदि चलते तो उस वे से आप क्या करते हो? इजीली डिसीजन ले सकते हो टू असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। क्लियर है? पॉइंट थर्ड जो है रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस मेमोरी। तो थर्ड पॉइंट क्या था? रिप्लेसेस मेमोरी था। मीन्स कह सकते हो जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है? जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक में। ठीक है? बुक में रिकॉर्ड क्यों किया जाता? इसलिए किया जाता है क्योंकि हम डे टू डे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकते हैं। तो याद रखने के लिए हमें क्या करता? अकाउंटिंग प्रिपेयर करना होता। तो थर्ड पॉइंट क्या था? रिप्लेसेस मेमोरी था। तो अकाउंटिंग इज अ वेरी कंट्रोल विच रिप्लेसेस मेमोरी बिकॉज वी गॉट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स क्या करते हैं कि जो बुक्स प्रिपेयर करते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एक अकाउंट में। ठीक है? इसलिए रिकॉर्ड किया जाता ताकि हमें याद रह सके फॉर फ्यूचर। हम किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को याद रखें, किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट 4 में, फैसिलिटेट ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज। फैसिलिटेट ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज। तो फैसिलिटेट्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज में हम लोग जानेंगे कि जिस बिजनेस को करते हैं उस बिजनेस को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कंपैरेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जो होता है वो होता है इंटरफॉर्म
इंटर फॉर्म कंपैरिजन, इंटर फॉर्म कंपैरिजन। और दूसरा जो होता है वो होता है इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। क्या था यहाँ पे, जो फैसिलिटीज ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज में हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया कंपैरेटिव को। कंपैरेटिव फर्स्ट एक था इंटर फॉर्म ऑफ कंपैरिजन और दूसरा था इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। अब इसको कैसे समझेंगे कि इंटर फॉर्म कंपैरिजन क्या होता है और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन क्या होता है। तो मान लीजिए कि जो इंटर फॉर्म कंपैरिजन होता है वो क्या करता है कि दो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंपेयर करता है। मान लीजिए कि एक राम का बिजनेस है और एक श्याम का बिजनेस है, तो दोनों बिजनेस जो है ड्यूरिंग द ईयर्स एंडेड वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इस चीज को क्या करता, कंपैरिजन करता। तो ये जो कंपैरिजन का वर्क है वो इंटर फॉर्म कंपैरिजन कहलाता है। इंटर फॉर्म में क्या होता है, इंटर फॉर्म में मान लीजिए कि आप जिस बिजनेस को करते हो उस बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट अर्न करते हो, जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल पोजीशन आपका क्या था और करेंट ईयर मींस दिस ईयर जो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इन दोनों फाइनेंशियल पोजीशन को कंपैरिजन जो करते हैं उस कंपैरिजन को ही क्या कहते हैं, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन कहते हैं। क्लियर है? इसको फिर से समझाते हैं मिटाने के बाद। तो क्या था, एक पॉइंट जो था पॉइंट 4 का फर्स्ट पॉइंट था इंटर फॉर्म कंपैरिजन और दूसरा पॉइंट क्या था, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, जिसमें क्या किया जाता था, दो बिजनेस को कंपेयर किया जाता था। सिंपली में क्या बोल चुके हैं, दो बिजनेस जैसे कि राम का बिजनेस हो गया, ठीक है, और एक श्याम का बिजनेस हो गया। तो ये दोनों बिजनेस जो है क्या करेगा, आपस में कंपेयर करेगा कि दोनों का जो कैपिटल है, नेट एसेट है, सिमिलर है। 1 लाख से राम भी स्टार्ट करता है, 1 लाख से श्याम भी स्टार्ट करता है। अब क्या होता है, 1 साल के बाद जो होता है वो प्रॉफिट ये 1.5 लाख में वो कन्वर्ट हो जाता है टोटल एसेट्स, और ये विथ प्रॉफिट 1,70,000 में हो जाता है। तो ये जो कंपेयर करता है यही कंपैरिजन जो है वो क्या कहलाता है, इंटर फॉर्म कंपैरिजन कहलाता है। एंड इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन में क्या होगा, सिंपली हम कुछ देर पहले इंडिकेट कर चुके थे कि जिस बिजनेस को आप करते हो उस बिजनेस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट देख लीजिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आप देख लीजिएगा, या फिर जो प्रीवियस ईयर आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन जो था उसे देखना होता, और जो करेंट ईयर है, ठीक है, जो करेंट ईयर जो आपका प्रॉफिट है, या कह सकते हो जो करेंट ईयर आपका फाइनेंशियल पोजीशन है, उसे इंडिकेट करने के लिए जो है फाइनेंशियल पोजीशन है उसे कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इंट्रा फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है? क्या है, फैसिलिटीज ऑफ कंपैरेटिव स्टडी में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। फर्स्ट था इंटर फॉर्म कंपैरिजन, सेकंड जो था इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। इंटर फॉर्म कंपैरिजन क्या होता है वो बता चुके थे, इंट्रा क्या वो भी आप आई थिंक समझ चुके हैं। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, वो होता है फैसिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फैसिलिटेट टू लॉन, यानी कि आप जिस अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हो फॉर फ्यूचर, यदि आपको लोन की नीड होती है तो बैंक से लोन लोगे, या जो भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहां से आप लोन लोगे। तो अकाउंटिंग का मेन एडवांटेज ये भी होता है कि आपको फैसिलिटेट टू लोन ये इजीली प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वह एक प्रूफ का वर्क करता है। अकाउंटिंग क्या होता है, एक प्रूफ का वर्क करता है। अकाउंटिंग एज अ लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि ये जो है प्रूफ का वर्क करता है।
So accounting is also helping the business in taking loan from bank. ये क्या करता है, बिजनेस से लोन लेने के लिए आपको काफी हेल्प करता है, ये काफी सहायता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है एक प्रूफ का वर्क करता है कि आपने जिस बिजनेस को स्टार्ट किए हो, कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, उस कैपिटल को साल के अंत तक में आप कितना उससे प्रॉफिट अर्न करते हो, यानी कि कितना आप बिजनेस बढ़िया करते हो। तो ये क्या है, आप अकाउंटिंग बेस जिस अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो वो क्या करता है, सीए एक फाइनल अकाउंट आपको प्रिपेयर करके दे देता है, जिसमें आपका रहता है क्या चीज़ रहता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर होता है। उस बेसिस पे ही क्या करता है, बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या है, लोन से रिलेटेड हो गया। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। ये क्या है, एज अ प्रूफ का वर्क करता, एज अ एविडेंस का वर्क करता। क्लियर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट 6 पर, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन, कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे फैसिलिटेट्स ऑफ लोन से रिलेटेड कि जो अकाउंटिंग का मेन एडवांटेज होता है वो एडवांटेज क्या होता है, एक एज अ प्रूफ का एडवांटेज होता है। लोन लेना है, बैंक को प्रूफ दिखाइए कि भाई आप बिजनेस को कर रहे हो, उस बिजनेस में आपका प्रोग्रेस बढ़िया हो रहा है, प्रॉफिट आप बढ़िया अर्न कर लेते हो। क्यों? बैंक से लोन लेने के लिए। सिमिलर आप कह सकते हो ये जो है, यदि किसी भी रीजन से या किसी भी कारण से आप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है बिजनेस में, तो उससे बचने के लिए आपका एक एविडेंस का वर्क करता है। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट था एविडेंस इन कोर्ट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इससे पहले हम लोग जो पॉइंट पढ़े थे वो क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर। तो अब चलते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का पॉइंट फर्स्ट है, अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, क्या है, अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है प्रॉपर वे में पूरा बिल्कुल सही और राइट आपका जो है स्टेटमेंट वो नहीं बता सकता। क्यों? ये जो एक मिनिमम कह सकते हो कि एस्टिमेटेड प्राइस को इंडिकेट करता है। क्लियर। ये जो है आपका एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता, ये क्या करता, एक एस्टिमेटेड जो प्राइस होता उसको इंडिकेट करता। इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल में एक कॉन्ट्रैक्टर होता, वो क्या करता, किसी भी मान लीजिए सपोज बिल्डर है, तो बिल्डर क्या करेगा, बिल्डिंग बनाएगा। अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितना एक्सपेंस होता है, क्या वो एग्जैक्ट बताता है क्या, कि आपका 10 लाख में 2 BH 3 BH का बिल्डिंग तैयार कर देंगे हम, एग्जैक्ट, उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, 1 रुपया कम नहीं लेंगे। यदि ऐसा कहता है तो लॉस हुआ तो भी उसी का जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो भी उसी के पास रहता है। एक एस्टिमेटेड प्राइस बताता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताता है, जिसमें सारा चीज इंक्लूड होता है, उसका लेबर चार्जेस, खुद का चार्जेस, ठीक है, कंपनी का चार्जेस, वो सारा चीज क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। और तब जाके एक एस्टिमेटेड प्राइस बताया जाता है कि हम आपका जो बिल्डिंग है 2 BH या 3 BH का बिल्डिंग है वो आपको 10 लाख में कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है, सिंपली कह सकते हो अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं इंडिकेट करता, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू को इंडिकेट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। तो पॉइंट सेकेंड जो है वह पॉइंट क्या था, इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। मींस कि जो भी अकाउंटिंग टर्म्स है, जो अकाउंटिंग आप प्रिपेयर करते हो, उस अकाउंटिंग में जो प्राइस वेरिएबल होता है, चेंजेस होता है, उसको इग्नोर करके चलता, उसको लेकर नहीं चलता। सपोज हम एक बिल्डिंग को परचेज करते हैं, सपोज क्या हम एक बिल्डिंग को परचेज करते हैं,
उस बिल्डिंग का प्राइस जो है मान लीजिए 10 लाख है, क्या है, उस बिल्डिंग का प्राइस 10 लाख है। अब आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, मान लीजिए आफ्टर 6 मंथ उस बिल्डिंग का प्राइस जो हो गया 15 लाख हो गया, या 20 लाख वैल्यू हो गया, या 25 लाख वैल्यू हो गया। क्लियर है क्या है? सपोज एक बिल्डिंग हम परचेज करते उसका प्राइस है 10 लाख। अब आफ्टर 6 मंथ जो है उसका प्राइस डायरेक्ट बढ़ के कितना हो गया 15 लाख या 20 या 25 लाख, कोई भी एक अमाउंट रख लीजिए, 20 लाख ही हम रख लेते हैं। उसका प्राइस जो है डबल हो गया, 10 to 20 हो गया। तो क्या होगा, इस चीज को क्या करता है अकाउंटिंग, निगलेक्ट करके चलता है, इग्नोर करके चलता है, ठीक है, इसे जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, तो आप इसको कट कर दीजिए। यानी जो भी है प्राइस इस बिल्डिंग का, उतना ही प्राइस को वो ट्रांजैक्शंस, उतने ही प्राइस को वो रिकॉर्ड करेगा। उस बिल्डिंग का प्राइस बढ़े या घटे उस चीज को, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है? चलते हैं पॉइंट थर्ड की ओर। इट इग्नोर क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। पॉइंट थर्ड क्या था, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। बिजनेस में हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी एक्सपेक्ट होता है उसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्वालिटी एक्सपेक्ट जो होता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। क्या था पॉइंट, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। सपोज हमारे बिजनेस का जो कर्मचारी है, यदि उसका कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बढ़ जाए ड्यूरिंग द वर्क, तो उससे हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अकाउंटिंग पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आप जितना प्रोडक्शन करोगे, आप जितना प्रोडक्ट सेल करोगे, उसी का इफेक्ट पड़ेगा। सपोज एक स्टाफ है, सपोज एक बिजनेस है, उस बिजनेस में जो भी मेरा स्टाफ है, कह सकते हो आप क्वालिटेटिव स्टाफ जो है उसके बिहेवियर से हमको क्या लेना देना है। इसके बिहेवियर को हम रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं अकाउंटिंग में, हम रिकॉर्ड अकाउंटिंग में उसी पार्ट्स को करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टाफ का एक्टिविटीज क्या है नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए जो वर्क 8 घंटा में 100 प्रोडक्ट को करता है, गलत एक्टिविटीज के कारण वो क्या करता, 90 करता, तो ये इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ये ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं। तो ये जो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट होता है इसको भी हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो बिजनेस में जो भी इस तरह का एक्टिविटीज होता है उन सारे एक्टिविटीज को क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है फॉर अकाउंटिंग। ये विंडो ड्रेसिंग जो होता है, आप कह सकते हो जिस बिजनेस में प्रॉफिट जो हाई करते हो, सिंपली कह सकते हो हमें लोन लेना था, तो हम जितना प्रॉफिट अर्न करते उसी बेसिस पे लोन ले सकते हैं। बैंक भी क्या करेगा, उसी बेस पे हमें लोन देगा। लेकिन यदि मोर देन हमें लोन चाहिए तो हमें हायर प्रॉफिट को इंडिकेट करना होगा। क्या करना होगा, हायर प्रॉफिट को इंडिकेट करना होगा। यदि मान लीजिए कि हम 2 लाख प्रॉफिट अर्न करते हैं एक साल में, उस बेसिस पे बैंक ये निर्धारित करती है कि हम आपको 5 लाख रुपया ही लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। अब चलिए हमें नीड है 10 लाख का, कितना का, 10 लाख का नीड है, तो बैंक से 10 लाख रुपया लेने के लिए पूछेंगे ना कि कितना प्रॉफिट अर्न यदि ईयरली करे तो आप 10 लाख इजीली दे सकते हो। तो मान लीजिए बैंक कहता है कि 3 लाख यदि ईयरली आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो हम आपको आराम से 10 लाख रुपया जो है लोन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग में क्या किया जाता, अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया जाता। सिंपली कह सकते हो कि अकाउंट में हायर प्रॉफिट को इंडिकेट कर दिया जाता है ड्यू टू लोन।
लॉन लेने के पर्पज से उसको क्या करता, चेंजेस कर देता। तो ये विंडो ड्रेसिंग के वे से ही आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। चलिए, मैनेजर को, जो बैंकर्स है, उसको क्या करोगे आप, मैनिपुलेट करोगे। तो कैसे करोगे उसको, आप क्या करोगे, जिस अकाउंट को प्रिपेयर करते हो उसमें थोड़ा सा जीरो को चेंजेस कर दोगे तो लाखों का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब 10 लाख है, 10,000 है, उसमें एक जीरो बैठा तो 1 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो है वो अकाउंट के साथ चेंजेस करके वो इंडिकेट कर देता, ठीक है, मैनेजर के सामने, या उसे मैनिपुलेट कर देता ताकि वो उसे लोन ले सके और प्रॉफिट जो है वो हायर अर्न कर सके। शो क्लियर है विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, क्लियर। तो आज के क्लास में इतने ही तक रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।